हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, आज जो है साइटोलॉजी के इम्पॉर्टेंट हिस्से, अब जो है आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। टोटली जितने भी चीज़ें था इंटरफेस में अपन जो भी बात किए थे, इंटरफेस के कंडीशन में जो भी बात किए थे, भाई G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। उसके बाद जो है अपन बात किए थे, थोड़ा थोड़ा बात किए हैं किसके बारे में, तो मतलब कि डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज के बारे में कि ये क्या होते हैं। ये मस्त ड्रामेटिक पीरियड होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो कंडीशन, दो चीज़ों को अपन जो है मतलब कि देखते हैं इसमें, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मतलब कि डिवीजन जो है सेल की तभी कंप्लीट हो सकता है जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो करे। मतलब कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कहने का मतलब क्या है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है देन साइटोकाइनेसिस। जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होती है सेल की डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी। अपन डिवीजन नहीं कर सकते हैं, उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि इट्स अ सेल डिवीजन, ठीक है ना। होती बट उसको कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपन डिविजनल फेज के बारे में। टोटली बात कर चुके हैं कि देखो भाई, सेल डिवीजन को इंक्लूड करते हैं दो फेज में। एक तो कंडीशन क्या है कि इंटरफेज जो मोर देन 95% हिस्सा ऑफ द सेल साइकिल को लेता है, उतनी ड्यूरेशन को लेता है। जैसे ही बात करते हैं आप डिवीजन फेज का, तो लेस देन 5%। मतलब कि जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में, ये 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है, तो 23 घंटे कौन लेता है भाई? इंटरफेस। 1 घंटे कौन लेता है? आपका एम पेज। जो डिविजनल फेज जो है, एम पेज बोलो, माइटोटिक फेज बोलो, सारे के सारे चीज़। तो ये मस्ट ड्रामेटिक कहने का मतलब क्या है कि इसका जो फेजेज होता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब होता है कि मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो, दैट इज नॉन एज कैरियोकाइनेसिस। जिसमें साइटोप्लाज्म के डिवीजन हो, सेल की डिवीजन हो, दैट इज नॉन एज क्या? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो तो साइटोकाइनेसिस। तो अब कंडीशन क्या है कि इसमें जब बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस का, तो कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेज होते हैं। मतलब कि कंडीशन है कि पीमेट, पुराना चटाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज है। ये चारों फेजों का बाउंड्री लाइन डिसाइडेड नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कौन फेजेज कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है पता नहीं चलेगा। ये फेज जो ओवरलैप है, कहीं पे उसका सिग्निफिकेंट दिखा तो कंप्लीशन होने के लिए किसी और फेज में आपको जा करके वहाँ पे बताना पड़ता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ये चीज़ें आपका सिंबल बताती है कि भैया ये फेज जो है आपका ख़त्म हो चुका है। तो चलो कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि अपन जानते हैं कि डिविजनल फेज के बारे में बात करें तो डिवीज़न के बारे में हमने बात कर चुके हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं मेटाटिक फेज। यहाँ पे दिख रहा है बेटा क्या? ज़्यादा खिंचा गया, ठीक है ना। डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज और एम फेज। इसके कंडीशन में हम लोगों ने दो बात किया। एक तो कर चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कैरियो काइनेसिस, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे इसका मतलब समझा चुके हैं। कैरियन में न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन। मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज क्या? न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? इज नॉन एज कैरियोकाइनेसिस। इसके जो है ना 4 फेजेस में कंप्लीट करते हैं। इसके पी मेट, मेट मतलब क्या होता है? चटाई ना। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। रियली में इसको बोला जाए तो कैरियोकाइनेसिस के कंडीशन में अपन बात करेंगे, या एम फेज, डायरेक्ट एम फेज की बात करेंगे, तो एम फेज के कंडीशन में अपन मतलब कि 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। मतलब कि डिवीजन के टाइप पढ़ते हैं। मतलब कि ये डिवीजन फेज और एम फेज के 3 टाइप्स हैं। आपको पहले ही मैंने बताया है। पहले क्या क्या बताया है कि एक तो माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा मियोसिस, ये बताया हुए हैं। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस खाने का मतलब क्या होता है बेटा कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म
डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज क्या, साइटोकाइनेसिस। इतनी बातें। इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमने कहा कि एम फेज इज अ मस्ट ड्रामेटिक फेज of the cell cycle because its all subphases have does not clear cut boundary। इसकी बाउंड्री एकदम बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, कौन किस पे ओवरलैप कर रहे हैं, कौन कहाँ खत्म हो रहा है, कौन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं चलेगा, बीच में जाके पता चलेगा। तो बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड है। और जो कहते हैं कि एम फेज जो है ये लेती है टेक्स लेस देन 5% ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है ना, सेल साइकिल का मतलब कि ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में बात करते हैं तो 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा। अब चलो अब अपना बात करते हैं, चलो इतना रहने दो। डिवीजन फेज जनरली अपन बात करेंगे क्या कि जैसे ही बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिया था। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करो तो 3 टाइप के सेल डिवीजन्स होती है, माइटोसिस और तीसरा क्या, मायोसिस या मियोसिस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, माइटोसिस का। चलो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कौन कौन सा है, पहला अमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा मायोसिस, मियोसिस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर को हेडिंग दो, माइटोसिस। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, तीनों का कंडीशन हमने बताया है कि यहाँ पे माइटोसिस के कंडीशन में भी 2 माइटोसिस के बारे में बताया है, एक तो एंडोमाइटोसिस बारे में बताया है, दूसरा डिनोमाइटोसिस के कंडीशन में, और इसमें एक तो ब्रेकीमियोसिस के कंडीशन में बताया है। तो यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, आपसे क्वेश्चन पूछा था बट रिप्लाई नहीं है, तो इसलिए उस पोर्शन को मैं नहीं बताने वाला जहाँ से आप लोग क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन तो छोड़ो, डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन यदि छोड़ दें आपके लिए तो फिर रिप्लाई नहीं मिलती है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बातें हैं कि आप वॉच करो ना करो, मेरी तो ड्यूटी है भाई, मैं तो डालूंगा ही। आपने देखते बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मीन्स क्या होता है बायोलॉजी में, अक्सर क्या होता है, ए मीन्स क्या होता है बेटा, नॉट। क्या नॉट, माइटोसिस नहीं है, क्या है, माइटोसिस नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि ये क्या होती है कि इट इज सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की सबसे सिंपलेस्ट मोड है, ठीक है ना। इट वॉज गिवेन बाय, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे, गिवेन बाय रिमेक इन 1841। थोड़ा सा याद रखना है। अब कंडीशन क्या है कि इसमें क्या क्या होता है, मैं एक समरी बताता कि देयर इज नो डिविजन्स ऑफ द क्रोमोसोम, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। मतलब यहाँ तो ना तो स्पिंडल फाइबर होता है, ना तो क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता है, दोनों चीज़ें नहीं होती है। तो बिल्कुल होता क्या है कि यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एक छोटा सा एक सेल लूँगा, इट्स फॉलो इन जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे बाइनरी फिजन के कंडीशन में अमीबा में, मल्टीपल फिजन अमीबा में ईस्ट की भी डिविजन्स हो तो कहीं ना कहीं बर्डिंग जो है वहाँ पे इस तरह से बाइनरी फिजन में ये दिखाता है। कहीं ना कहीं हम जो बात करेंगे आगे चल के बात करेंगे कि हम लोगों में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉक्सेक, ये भी जो है माइटोसिस के थ्रू ही बनता है। तो यूकैरियोट इज ऑल्सो फॉलोड माइटोसिस,
ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी उसकी भी डिविजन्स होती है, वो भी बनते हैं बाय द ओमेटोसिस, बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बात करेंगे, ये सिंपलेस्ट मोड है और ये कैसे एक्ट करता है। इट इज अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। जनरली बात करो तो बीजीय, बैक्टीरिया, ठीक है ना, अमीबा, कहीं ना कहीं पैरामीशियम भी, पैरामीशियम का कौन, मेगा न्यूक्लियस का भी डिवीजन जो होता है कहाँ पे भैया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से, याद करो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं यूकैरियोट में भी होता है, एज लाइक ह्यूमन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर या मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, एज फॉर एग्जाम्पल किसका, ठीक है ना, एमनियन, कॉरियन, एलेंटोइस और आखिरी क्या, यॉक्सेक। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो फॉर्म बाय बाइनरी फिशन, एज लाइक क्या भैया, माइटोसिस। ये बातें समझ में आ रही, रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इतनी बातें हो गया, तो किस तरीके से होगा यहाँ पे चलो अपन बात करेंगे थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक व्यू देने के लिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात भी, जेनेटिक मटेरियल जो है दो इक्वल पार्टों में किस तरह से बढ़ जाते, ऐसा का बाइनरी फिजन। तो उस बाइनरी फिजन को दिखाएंगे, एक एक करके करेंगे अपन। पहले माइटोसिस करें, फिर माइटोसिस करेंगे, फिर मियोसिस। तो माइटोसिस थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये माइटोसिस थोड़ा छोटा सा है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अमीबा की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक हमने सेल लिया, मान लो कि अमीबा लिया, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा बेटा, तो ग्रोथ होगी। ये अपना साइज को क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। इसका मतलब न्यूक्लियस का भी साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। इलोंगेशन मतलब न्यूक्लियस लंबा हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस एज लाइक डम्बल शेप्ड, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस ये डम्बल शिफ्ट हो गया, दिख रहा है ना, ये डम्बल शिफ्ट हो गया। और बेटा आपको दिमाग में रहना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर में है। और क्या होता है यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होगा, कैरियोकाइनेसिस प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किस तरीके से, यहाँ देखो, ये कंस्ट्रिक्शन बनते गया और कैरियोकाइनेसिस हो गया। तो एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया, एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया। ये दिख रहा है ना, ये क्या है,
कंस्ट्रिक्शन बना, फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, साइटोकाइनेसिस, और ये 2 अमीबा में बट गया। ये डॉटर सेल में बन गया। ये क्या है, पेरेंट सेल है। तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल growth of cell, then elongation of nucleus as like डम्बल, फिर जो है कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, then genetic material split into 2 equal डॉटर सेल, 2 इक्वल डॉटर सेल में स्प्लिट हो गई। यहाँ पे एक खास इंपॉर्टेंट बात है कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, पेरेंटल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट विद द डॉटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है। चलो यहाँ पे लिखो, ये तो दिख गया कि डॉटर पेरेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट विद द डॉटर न्यूक्लियर, मतलब कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है कि पकड़े हुए ही रहता है, ठीक है ना। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रू क्रोमोसोम and spindle fiber। एक बात है, पेरेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सटा हुआ, अटैच रहता है, इंटैक्ट विथ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। बिल्कुल जो है डॉटर न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, वो इंटैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सारे के सारे बातें हमने करें कि भाई माइटोसिस क्या होता है, सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिविजन होती है। इसमें न तो स्पिंडल फाइबर बनता है, न ट्रू क्रोमोसोम बनता है, न क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है, नो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल न्यूक्लियस जो है बटते हैं, 2 इक्वल जो है पार्ट में जो है जेनेटिक मटेरियल बट गए, न्यूक्लियस बट गया, और क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच्ड होती है। इसके थ्रू हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का भी फॉर्मेशन कैसे होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। यूकैरियोट के कंडीशन में हमारी जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन, एरेलिन, ट्वेस, ये चारों का चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज अ फॉर्म बाय द माइटोसिस, दैट इज अ बाइनरी फिशन। तो ये बातें समझ में आती है, ये बातें बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए बेटा अब आगे हेडिंग बनाइए आप, माइटोसिस। आपकी यहाँ से आप लोग जानते कि क्लास होना स्टार्ट होता है, जल्दी नोट डाउन करो।